इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन सम इफ फंक्शन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में एक फंक्शन सम को डिस्कस किया था। सम फंक्शन जो है वो इन वैल्यूज़ को जमा करने के लिए यूज़ किया जाता है। जिस तरह से हमने यहाँ पे इनको कैलकुलेट कर रखा है, ये 420 इसका आंसर है। अगर आप इस फंक्शन को देखें तो इसमें हमने सम फंक्शन लगाया हुआ है, सम और ब्रैकेट में हमने रेंज दी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसको जमा करना है। ये जो सेल एड्रेस है ये F6 है, E6 है, और ये जो आखिरी सेल है ये E20 है। तो E6 से लेके E20 तक हमने इसको जमा करना है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे इसको अगर मैं आपको दिखाऊं, सम E6 से E20 तक हमने इसको जमा करना है। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल आ गया इस पूरी की पूरी रेंज का। ये जो हमारे पास रेंज है, इस पूरी की पूरी रेंज का जो है वो हमारे पास यहाँ पे टोटल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर हमने करना यूँ हो कि हमने इन पूरी रेंज में से सिर्फ उन वैल्यूज़ को जमा करना हो। ये हमारे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है जिसमें मुख्तलिफ आइटम जो परचेज़ किए गए, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि अगर हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज़ को जमा करना चाह रहे हैं, उन पेमेंट्स को जमा करना चाह रहे हैं जो कोल्ड ड्रिंक की हैं, तो ऐसे में हम सम फंक्शन नहीं लगाते बल्कि सम इफ फंक्शन लगाते हैं। और उसमें हम जो है सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज़ को जमा कर सकते हैं जो कोल्ड ड्रिंक की हों, या सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यू को जमा कर सकते हैं जो आइसक्रीम की हों। जिस तरह से अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे किया हुआ है, हमारे पास जो कोल्ड ड्रिंक का टोटल आ रहा है वो 140 है, जो आइसक्रीम का टोटल आ रहा है वो 280 है, और टोटल इस तरह से 420 हो रहा है। तो ये सारा कुछ किस तरह से होगा, सम इफ फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है, आए आप इसको मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम इनको डिलीट कर देते हैं और हम फिर से टोटल मालूम करते हैं, और यहाँ पे हम सम इफ फंक्शन यूज़ करेंगे। सम इफ फंक्शन लगाने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया, रेंज क्राइटेरिया और सम रेंज का जो है वो चीज़ें जो हैं, तीन इसमें हम चीज़ें जो हैं इस फंक्शन में हम पास करते हैं। अट्रीब्यूट, तीन अट्रीब्यूट इसमें हम पास करते हैं। एक क्राइटेरिया रेंज होती हैं, एक क्राइटेरिया होता है, और एक सम रेंज होती है। हमारे इस एग्जांपल में जो हमारा क्राइटेरिया रेंज है वो ये क्राइटेरिया रेंज हो गई। इसमें हम डी कॉलम यूज़ कर रहे हैं, D6 to D20। क्राइटेरिया रेंज का मतलब है जहाँ पे जिसकी बुनियाद पे आप जमा करना चाह रहे हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर अगर कह रहा हूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स की वैल्यू को जमा करना है, तो हमारा क्राइटेरिया कोल्ड ड्रिंक होगा। तो उसके लिए हमें पूरी रेंज देनी पड़ती है कि इसमें से कोल्ड ड्रिंक्स वाली वैल्यू निकालेंगे। फिर उसके बाद हम क्राइटेरिया देते हैं, क्राइटेरिया में हम कोल्ड ड्रिंक लिखेंगे, और उसके बाद जो सम रेंज होती है, दूसरी चीज़ हमारे पास सम रेंज होती है। जो सम रेंज है उसमें उस रेंज को दिया जाएगा जो जिन वैल्यू को हमने जमा करना है, यानी कि इसमें से हमने वो वैल्यू निकालनी है जो कोल्ड ड्रिंक्स होंगी। क्राइटेरिया मैच करेगा कोल्ड ड्रिंक के साथ, और ये वैल्यू जो है वो जमा होंगी। तो हमारे पास तीन चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। क्राइटेरिया रेंज इन आवर एग्जांपल D6 से लेके D20 तक ये हमारे पास क्राइटेरिया रेंज है, और क्राइटेरिया हम कोल्ड ड्रिंक रख रहे हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास सम रेंज है वो हमारे पास ये होगी। तो यहाँ पे मैं जमा करता हूँ। फार्मूला में हम क्लिक करेंगे, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे हम, और मोर फंक्शंस के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट फंक्शंस, और यहाँ से हम सम इफ फंक्शन जो है वो सर्च करेंगे। आप एस प्रेस करेंगे तो सम वाले फंक्शन आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। सम इफ फंक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे रेंज देनी होंगी। मैंने जिस तरह से आपको बताया, सबसे पहले हमारे पास ये जो रेंज होती है ये क्राइटेरिया रेंज होती है। तो यहाँ से हम क्राइटेरिया रेंज दे देंगे, दिस इज आवर क्राइटेरिया रेंज। उसके बाद क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा जाएगा, क्राइटेरिया आप लिख लें, कोल्ड ड्रिंक हमारा क्राइटेरिया है। अब जो ऊपर हमने रेंज दी है इसमें से वो कोल्ड ड्रिंक सेलेक्ट करेगा, और उसके सामने फिर हमने देनी होगी सम रेंज। ये हमारे पास सम रेंज है। तो इस क्राइटेरिया में से ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करेगा जिनका क्राइटेरिया क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक होगा, और फिर उसकी वैल्यू को इस रेंज में उसकी वैल्यू को तलाश करके जमा कर देगा। सो ये हमारे पास जो है क्राइटेरिया रेंज है, ये हमारे पास क्राइटेरिया है, और ये हमारे पास सम रेंज है। इसको हम ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 140 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हम जो है कैलकुलेट करेंगे,
ये हमारे पास दूसरी जो है उसमें हमने आइसक्रीम की वैल्यूज़ को जमा करना है। सो यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे नज़र आए। यहाँ पे हमारे पास 140 आ गया। अब मैंने आइसक्रीम की वैल्यू को जमा करना है, फिर मैं सम फंक्शन ही यूज़ करूँगा, सम इफ फंक्शन यूज़ करूँगा। फार्मूला में जाएंगे, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इंसर्ट फंक्शन, और यहाँ से हम फिर सम इफ फंक्शन यूज़ करेंगे। यू कैन आल्सो सर्च, और इसको आप ओके कर दें। फिर हम क्राइटेरिया रेंज हमारी फिर वही होगी, इसी रेंज में से क्राइटेरिया लेना है, और इस दफ़ा हम आइसक्रीम लेंगे इसमें से। आइसक्रीम, और यहाँ पे हमने सम रेंज देनी है, जिन वैल्यू को जमा करना है वो हमारी सम रेंज होगी, और इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। सो इसका आंसर 240 आ गया, और यहाँ पे हम सिंपल सम फंक्शन यूज़ करके इन दोनों को जमा कर देंगे। ठीक है, कि हमारी टोटल वैल्यू कितनी हो रही है। सिंपल हम सम फंक्शन यूज़ करेंगे। सिंपल सम फंक्शन जो है वो नॉर्मली तमाम वैल्यूज़ को जमा कर देता है। इसमें हमें क्राइटेरिया रेंज नहीं देनी पड़ती, इसमें हमें सिर्फ एक रेंज देनी पड़ती है, जिनको हमने क्या करना होगा, जमा करना होगा। तो हमारे पास ये रेंज है, ये 2 सेल हैं, और उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 420 आ जाएगा। तो आप देखेंगे सिंपल हमारे पास टोटल भी 420 आया है, और यहाँ पे सम इफ फंक्शन की मदद से भी हमारे पास टोटल जो है वो 420 आया है।